चलिएगा। तो अपन जो है दर्शनों की बात कर रहे थे, है ना, स्टार्ट की थी अपन ने, और उसके अंदर अपन ने देखा था कि जो आस्तिक और नास्तिक दो प्रकार के दर्शन अपन ने बात की थी। और आस्तिक जो है वो अपन ने कहा था कि छह प्रकार के होते हैं, छह होते हैं मतलब। और नास्तिक जो होते हैं वो अपन ने तीन बताए थे। ठीक है। पहले अपन जो है वो आस्तिक दर्शनों की बात करेंगे एक एक करके अब। ठीक है। दूसरी चीज अपन ने दर्शनों की पहले बात की थी, दर्शन होते क्या है, तो अपन ने कहा भाई जीवन का जो यथार्थ ज्ञान अपने को करवाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, अपन दर्शन कहते हैं। तो जीवन के बारे में बताते हैं, है ना, दर्शन शास्त्र। तो अब बात करें तो जीवन के बारे में बताना बहुत बड़े ग्रंथ होते हैं, है ना, कोई छोटे मोटे तो ग्रंथ होते नहीं है, बहुत पूरे बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं। तो बहुत ज्यादा होता है इनके अंदर। लेकिन अपन कुछ थोड़ा अंश लेंगे, है ना, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है और जिनसे अपना काम निकल जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे नंबर भी आ जाए जिनसे। तो हो सकता है कि अपन जो बातें करें वो हो सकता है कुछ बुक में उससे दो बातें ज्यादा मिल जाए। तो उस चीज से परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो अगर दो चीजें ज्यादा लिखी मिल रही हैं तो वो आप पढ़ लीजिएगा, किसी प्रकार की डाउट आती है तो वो पूछ लीजिएगा। बाकी अपन जो यहाँ पे जो बातें करेंगे सफिशियंट करेंगे, काफी करेंगे, उतना याद हो जाएगा तो बहुत सही है। ठीक। चलिएगा। तो बात अब अपन करते हैं षड दर्शन की बात, सबसे पहले करते हैं। ठीक है। तो देखिए कि षड दर्शनों में अध्यात्म और अधिभूत दो चीजें होती हैं। अध्यात्म और अधिभूत को लक्ष्य कर वस्तु तत्व की विवेचना की गई है। कौन सी चीजों के बारे में ज्यादा फोकस किया गया है? एक तो अपन कह रहे हैं भाई अध्यात्म को फोकस किया है, और दूसरा अधिभूत को फोकस किया है। अध्यात्म का मतलब होता है आध्यात्मिक, बोलते हैं ना अपन अध्यात्म। तो आत्मा परमात्मा के बारे में बातें करें तो क्या कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा के संबंध में अगर चिंतन मनन की बातें कर रहे हैं, एक तो उसको फोकस किया गया षड दर्शनों में। और एक अधिभूत, अधिभूत क्या बोलते हैं, जो पूरा जगत है, जो सृष्टि है, उसकी बात करते हैं, जो भौतिक संसार जो है, ठीक है, उसकी बात करते हैं, उसको बोलते हैं अधिभूत। तो आध्यात्मिक को भी इसने कंट्रीब्यूट किया है और अधिभूत को भी इसने लिया, तो इन दोनों के बारे में इन्होंने चर्चाएं की, है ना। तो अपन जब भी देखेंगे तो अपन देखेंगे कुछ दर्शन जो है वो अध्यात्म को बता रहे हैं, कुछ दोनों को बता रहे हैं, कुछ अधिभूत को ज्यादा बता, तो इस प्रकार की बातें अपने यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है। तो देखिएगा। तो ये आगे कह रहा है कि इसका कारण यह है कि केवल अध्यात्म या केवल अधिभूत के आधार पर जगत की व्याख्या करनी अधूरी व्याख्या होगी। क्योंकि ये किसको मानते थे, ये ईश्वर को मानते थे। इसलिए इन्होंने कहा कि अगर अध्यात्म मतलब क्या हो गया भाई, आत्मा परमात्मा के संबंध को हटा देना। तो कहा कि भाई बिना ईश्वर के तो अपन कह ही नहीं सकते, है ना, जगत की व्याख्या नहीं कर सकते। तो अधिभूत जो भौतिक चीजें हैं उनकी भी बात करेंगे, और साथ ही साथ अपन जो आत्मा परमात्मा के संबंधों की बात है उनकी बात करेंगे, जिससे अपन क्या इस जगत की पूरी व्याख्या कर पाएंगे। ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो है वो बात करते हैं अपन न्याय दर्शन की। न्याय दर्शन देखिए, तो न्याय का मतलब अपन समझ रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है कि न्याय दर्शन, तो सबसे पहले अपना सीक्वेंस रहेगा याद करने का, बुक्स में सब आगे पीछे मिलेगा। और अपन क्या कर रहे हैं, अपना जो सीक्वेंस है वो देख लीजिएगा। सबसे पहले अपन ये याद करना है कि रचना किसने की इसकी। दूसरा, जो भी ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन हुए। दूसरी चीज अपने को याद रखनी है कि उसका टॉपिक क्या है, वो किस चीज पे चर्चा करना चाह रहा है। ठीक है। उसके बाद उसके बारे में कुछ और चीजें, ये दो दो पॉइंट एकदम अच्छे से अपने को ध्यान रख लेने कि पहले रचनाकार कौन है और उसके विषय क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो पीछे अपन इससे पहले कर चुके हैं, अगर यहाँ की क्लास में थोड़ी ऐसे होता है कि समझ में कम आ रहा है, तो एक बार पीछे की क्लास देख लेना, क्योंकि उसके जो बेसिक बिंदु अपन ने लिखवाए थे, है ना, विशेषताएं करके सबकी लिखवाए, वो जरूर अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। चलिएगा। कि न्याय दर्शन शास्त्र की जो रचना की वो थे महामुनि गौतम। ठीक है। अच्छा, क्योंकि कि महामुनि गौतम ने संपूर्ण विश्व को दुख में निमग्न देखकर दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हेतु की। तो आत्यंतिक निवृत्ति की बात की थी, मोक्ष प्राप्ति, है ना, अपन ने कहा था मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है। तो उन्होंने देखा भाई संसार में सभी लोग क्या हो रहे हैं, दुख में, दुख में निमग्न, डूबे हुए हैं दुख में। तो उनको जो है वो बाहर निकालने के लिए तो न्याय दर्शन शास्त्र की रचना की महामुनि गौतम ने। इसका विषय क्या थे देखिए, को मुख्य उपपाद्य विषय, उपपाद्य का मतलब होता है टू एक्सप्लेन, है ना, किसी चीज को टू प्रूव कह सकते हैं अपन। ठीक है, प्रूव करना किसी चीज को। देखिए कह रहा है उपपाद्य विषय का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी तथ्य को तर्क और प्रमाण से सिद्ध करना, है ना, उसको एकदम उसके एविडेंस बेस्ड किसी चीज को प्रूव करना, उसी को बोलते हैं उपपाद्य विषय। कि कौन से विषय को, कौन सी बात को ये प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब इससे, है ना, मुख्य उपपाद्य विषय का ये मतलब होता है। कहा कि वस्तु तत्व को जानने एवं समझने की प्रक्रियाओं का विस्तृत विवेचन तथा उपपादन।
ठीक है, इनको प्रूव करना। वस्तु तत्व जो अपन ब्रह्मा की बात करें, संसार जगत की बात करें, इन सबको मतलब वास्तविकता को जानने के लिए ये बात अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन अपने को याद रखनी है कि वस्तु तत्व को जानने और समझने की प्रक्रियाओं का विस्तृत विवेचन करना, ये क्या था, इसका विषय था। इसके बाद है वह वस्तु तत्व चाहे अधिभूत हो चाहे आध्यात्मिक हो, ठीक है, चाहे कौन सी भी हो, तो वस्तु तत्व सब कुछ, कोई भी चीज, आप ईश्वर को, है ना, या फिर अधिभूत जो सांसारिक कोई चीजें हो उनकी बात करें तो कोई सा भी हो, कि न्याय में क्या है, प्रमाण का सर्वांग पूर्ण उपादन हुआ। प्रमाण क्या होता है भाई, प्रमाण प्रूव को बोलते हैं, प्रमाण पत्र होता है ना भाई, प्रमाण क्या है तुम्हारे पास, तो न्याय में क्या हुआ, प्रमाण की बातें आती हैं। ठीक है, अब यही कारण है, न्याय में क्या हो रही है, परमाणु की बातें अपन कर रहे हैं, और आयुर्वेद में भी अपन क्या परमाणु की बातें करेंगे। ठीक है, यही रीजन है कि अपन दर्शन अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आगे चलिएगा, इस दर्शन का दूसरा नाम, ये भी याद करना इंपॉर्टेंट है, दूसरा नाम है आन्विक्षिकी। ठीक है, आन्विक्षिकी का मतलब क्या होता है, आत्मविद्या, या फिर आत्मविद्या या फिर अध्यात्म शास्त्र को बोलते हैं आन्विक्षिकी। ठीक है, तो आन्विक्षिकी इसका नाम है। ठीक है, तर्क विद्या और वाद विद्या, इसमें क्या हो रहा है, किसी वस्तु तत्व को अपन क्या कर रहे हैं, उस पे उसको प्रूव कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, तर्क विद्या होंगी, तर्क होंगे, वितर्क होंगे, प्रमाण दिए जाएंगे, वाद विद्या, वाद होगा, है ना। तो ये वाली बात, तो आन्विक्षिकी, तर्क विद्या और वाद विद्या किसके नाम है, ये न्याय दर्शन के ही नाम है। ठीक है, आगे देखिएगा, न्याय का अर्थ क्या है, भांति भांति के प्रमाणों द्वारा वस्तु तत्व की परीक्षा, इसी को क्या कहते हैं, न्याय कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अल्टीमेटली क्या हो रहा है भाई, वस्तु तत्व की बात हो रही है। अब ये लाइन ध्यान रख लेना, इसमें क्या कह रहा है कि परमाणेर अर्थम परीक्षणम न्याय। ठीक है, कि क्या कह रहा है कि परमाणु द्वारा, परमाणु के द्वारा परीक्षा करके, है ना, वस्तु तत्व को जो क्या करना, उसके बारे में विवेचन करना। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, न्याय बोलते हैं। ठीक है, तो भांति भांति के परमाणु द्वारा वस्तु तत्व की परीक्षा, और ये भी याद रख लेना, परमाणेर अर्थम परीक्षणम न्याय। ठीक है, आन्विक्षिकी का मतलब अपन ने देख लिया। इसके बाद देखो, आन्विक्षिकी के बारे में कुछ बातें और बताई रखी। ठीक है, तो क्या कहा है कि ये लाइन बस समझने के लिए याद मत करना, याद सिर्फ तीन चीजें याद रख लेना, कि आन्विक्षिकी विद्या सर्वदा संपूर्ण विद्याओं की प्रदीप स्वरूपा, सभी कर्मों की उपाय रूपा, और समस्त धर्मों की आश्रयभूता, आश्रय देने वाली। ठीक है, तो ये माने गई है, तो तीन चीजें, प्रदीप स्वरूपा, उपाय रूपा और आश्रयभूता, पुआ याद रख लेना, PUA, PUA, प्रदीप स्वरूपा, उपाय रूपा और आश्रयभूता। ठीक है, ये श्लोक जो है वो समझने के लिए है, प्रदीप है सर्व विद्या नाम उपाय, सर्व कर्मणाम, आश्रय सर्व धर्मणाम, शाश्वत आन्विक्षिकी मता। ठीक है, तो ये बस बताना चाह रहा है कि क्या है, प्रदीप स्वरूपा है, और सर्व विद्या उपाय। ठीक है, सभी कर्मों की सभी विद्या की प्रदीप है, सर्व विद्या, तो सर्व विद्याओं की क्या है, सभी विद्याओं की प्रदीप स्वरूपा, उपाय सर्व कर्मणाम, सभी कर्मों के उपाय रूपा, और आश्रय सर्व धर्मणाम। तो ये बस एक बात है, ये अगर याद रह जाता तो बहुत अच्छी बात है, ये कोई हार्ड चीज नहीं है ना, ये भी याद हो जाएगा, लेकिन ये बताने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखो, न्याय सूत्र में कितने अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं। प्रथम तथा द्वितीय अध्यायों में प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टा, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान, ये 16 नाम है। ये 16 तत्वों का जो है वो न्याय दर्शन में वर्णन मिलता है। ठीक है, इन 16 तत्वों का वर्णन मिलता है, और ये क्या है ना, ये इनके तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पूछा जाता है, न्याय दर्शन ने 16 तत्व माने। ठीक है, कितने तत्व माने न्याय दर्शन ने, 16 माने हैं, जो कि मोक्ष प्राप्ति के साधन है। ठीक है, किसके लिए बताए, न्याय दर्शन ने मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लिखना होता है, क्वेश्चन आएगा उसमें उसमें लिखते रहो इसके बारे में, जो चीजें आपको याद है। ये 16 अलग से भी पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना है। इसके बाद देखो, न्याय दर्शन शास्त्र का उद्देश्य क्या है, वही बात है जो अभी पढ़ी, उसको ढंग से पढ़ लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। ये भी एक पॉइंट है जो सभी का याद रखना है। देखिए, एक तो इसके रचनाकार कौन है, दूसरे इसका मुख्य उत्पाद्य विषय क्या है, और तीसरा इसका उद्देश्य क्या है। उसके अलावा उन्होंने कौन से सिद्धांत को मानते हैं, ऐसी कुछ बातें हो, कितने तत्व माने हैं, ये कुछ बातें हो, ये और ऐड कर लेनी है। ठीक है, अब धीरे धीरे देखेंगे, समझ में आ जाएगा। इसके बाद है कि इसका उद्देश्य क्या है, कि वस्तु तत्व की यथार्थता का परमाणु के द्वारा निर्धारण करना।
ठीक है, यूं ही नहीं कि कह दिया, प्रमाण भी देना, उसके परमाणु के द्वारा निर्धारण करना, तथा मोक्ष की प्राप्ति हेतु राग द्वेष और मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति कराना। तो शुरू में कहा ना भाई, जो दुख में चले गए, और दुख में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है ना कि सुख क्या है दुख क्या है ना। तो ये है, तो उनको क्या करवाना, उसको मिथ्या ज्ञान है उसको दूर करवाना और निवृत्त करना वहां से, है ना। तो ये सारी चीजें कि वस्तु तत्व की यथार्थ और मोक्ष की प्राप्ति हेतु राग द्वेष और मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति, ये दो है उद्देश्य, दो चीजें याद रखना है। न्याय शास्त्र विश्व सृष्टि के मूल में परमाणु, आत्मा और ईश्वर को स्वीकारता है। क्या कहता है भाई, प्रकृति मान लो, भाई संसार प्रकृति क्या है, तो संसार की बात हो रही है, उसी को प्रकृति कहा जा रहा है। और वो बनी किससे है, माना भाई परमाणु से बनी है, ठीक है। तो कहीं परमाणु आत्मा और ईश्वर लिखे तो भी सही है, प्रकृति आत्मा और ईश्वर लिखे तो भी सही है ना। ये तीन तत्वों को मानने वाला होता है, ठीक है, इन तीनों को। इसीलिए अपन ने कहा ना भाई, क्या होता है, त्रेतवाद में देखा था इसको अपन ने, है ना। चलेगा, इसके बाद ये दर्शन आरंभवाद के सिद्धांत को मानता है। आरंभवाद का मतलब क्या है ना भाई, आरंभवाद का मतलब किसी वस्तु का जो आरंभ होता है वो किससे होता है, परमाणु से होता है, परमाणु बनाता है ना, वो बड़ी वो, है ना, कोई भी चीज बनी है उसकी छोटी छोटी इकाई क्या मानी गई है, परमाणु मानी गई है। वहीं से किसी चीज का आरंभ होना, बनना शुरू होता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, आरंभवाद का सिद्धांत बोलते हैं, और उसको क्या है, न्याय दर्शन मानता है, ठीक है। अब देखिए कि आरंभवाद की दृष्टि में यह संसार विभिन्न परमाणुओं से निर्मित है। क्या आरंभवाद का मतलब हो गया। तो ये अपन ने बात की न्याय दर्शन की, ठीक है। इसके बाद अगला अपन देखते हैं वैशेषिक दर्शन, ठीक है। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन इंपॉर्टेंट है, अपन काफी समय से बात करते आ ही रहे हैं। वैशेषिक दर्शन देखिएगा कि इसके प्रवर्तक कौन थे या फिर रचनाकार कौन थे, महर्षि कणाद, ठीक है। इनको उलूक भी कह देते हैं, उलूक या फिर अपन कहें महर्षि कणाद। दूसरी चीज, इनका विषय कौन सा था, विषय था उन पदार्थों का विवेचन करना जिनके मध्य जीवन पनपता फूलता है। अब बताइए भाई, जीवन किनके मध्य पनपता फूलता है, तो किसके, तो अपन ने कहा भाई, एक तो अभी बात की दो प्रकार के तत्वों की बात की, एक तो कहा कि आध्यात्मिक, ठीक है, और दूसरा अपन ने कहा अभिभूत, ठीक है। तो जीवन तो अपना किस में भाई, जो संसार जगत को बोला अभिभूत, ठीक है। तो जीवन तो सॉरी अधिभूत, तो जीवन को संसार को बोला, अधिभूत किसको बोला, संसार को, और जीवन कहां अपना, उन्हीं के बीच में पनपता फूलता है। तो इनका मुख्य विषय क्या था, इनका विषय था अधिभूत तत्व, जो अधिभूत तत्व है वो थे। तो उन पदार्थों का विवेचन करना जिनके मध्य जीवन पनपता फूलता है, कुछ बुकों में ऐसे लिखा रहेगा। और इनका देखिए, इस विवेचन का मुख्य विषय क्या है, अधिभूत तत्व, ठीक है। हालांकि आगे क्या कह रहा है कि जिनको मनुष्य अपने चारों ओर फैला हुआ पाता है, जो अपना संसार है, इसको क्या बोलते हैं, अधिभूत तत्व बोलते हैं। आगे कह रहा है कि अंशतः है अध्यात्म भी इसी में आ गया है, थोड़ा बहुत अध्यात्म भी इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन पूछा जाए मुख्य विषय तो अधिभूत तत्व है, ठीक है। दूसरी चीज, इन्होंने 6 वर्ग माने, है ना। जो अधिभूत की जो बात की है उसमें कहा कि उस समस्त अर्थ तत्व को वैशेषिक 6 वर्गों में बांटता है। और 6 वर्ग कौन से हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय। और ये आपको याद ही कर लेने, ये आपके याद रहने चाहिए 6 नाम। जब चरक संहिता जब अपन पढ़ेंगे, उसमें जब पहला अध्याय पढ़ेंगे ना, उसी में फिर से आएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, याद कर लेना भाई। क्या चीज होते हैं ये अपन पढ़ चुके हैं, वैसे एक एक करके याद कर लें। तो इन्होंने कहा कि इन 6 वर्गों में विभाजित कर उन्हीं का मुख्य रूप से उत्पादन किया, और इन्हीं को क्या कहते हैं, अधिभूत तत्व बोला है, ठीक है। आगे देखिए कि वैशेषिक दर्शन और पाणिनीय व्याकरण को भी सभी शास्त्रों का उपकारक माना गया है। तो दो को माना गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, वैशेषिक दर्शन और पाणिनीय व्याकरण को सभी शास्त्रों का उपकारक माना है। कहा है कि काणादम, किसने लिखा भाई, काणाद ने लिखा, तो लिखा कि काणादम पाणिनीयम सर्वशास्त्र उपकारकम, ठीक है। तो ये लाइन अगर याद रहे तो अच्छा लगेगा, बीच में लिखोगे तो। इसके बाद है, इस दर्शन का नाम वैशेषिक कणाद, क्यों, क्योंकि कणाद ने लिखा तो कह दिया वैशेषिक कणाद, और दूसरा कह दिया ओलूक भी कहा तो ओलूक दर्शन इसको कहा जाता है। और देखिए, इसको समान तंत्र, समान न्याय और कल्पना न्याय भी कहा जाता है, ठीक है। तो वैशेषिक कणाद, ओलूक दर्शन, समान तंत्र, समान न्याय और कल्पना न्याय, ये सब इसको बोला जाता है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इसका नाम वैशेषिक क्यों पड़ा, उसकी बात कर रहा है। तो कह रहा है कि इसमें द्रव्य गुण कर्म
सामान्य और पंचम तत्व के विशेष होने पर, पंचम तत्व इसका कौन है, विशेष है, इसलिए इसको वैशेषिक बोल दिया। ठीक है, कोई बड़ी वो नहीं है। तो इन्होंने कहा कि द्रव्य गुण कर्म में सामान्य के बाद में पंचम तत्व कौन था, विशेष था, इसलिए इसका नाम वैशेषिक पड़ गया। वैशेषिक पर प्रशस्त पाद भाष्य, व्योमवती, किरणावली, न्याय कंदली, संतु और 10 पदार्थी आदि अनेक पर प्राचीन टीकाएं हैं। तो एक दो टीकाओं के भी नाम याद रखना कि भाई ये वैशेषिक दर्शन पे टीकाएं लिखी गई है। ठीक है। इसके बाद है इसका अनुवाद चीनी और अंग्रेजी भाषा में है। ठीक है, ये भी ठीक है कि भाषा परिच्छेद, तर्क संग्रह और मुक्तावली, ये इसके प्रतिपादक ग्रंथ है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा देख लेना कि भाषा परिच्छेद, तर्क संग्रह और मुक्तावली। वैशेषिक सूत्र 10 खंडों में विभक्त है, और उधर अपन ने न्याय सूत्र में कहा था कि 5 अध्याय है। ठीक है ना, और पहले और दूसरे में 16 तत्व थे, और जो कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, है ना, ये चीजें अपन ने देखी। आगे देखिए, वैशेषिक दर्शन 6 पदार्थों को स्वीकार करता है। अपन ने देखिए द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। इन्होंने देखिए क्या कहता है कि स्वप्न सुषुप्ति और समाधि आदि का परिचय देकर साधना से तत्व साक्षात्कार की बात भी जो है इन्होंने कही है। तो इन्होंने कहा ना, अंशतः इसमें क्या है, अध्यात्म भी शामिल है। तो वो यही है, स्वप्न सुषुप्ति समाधि, इन सब से क्या कह रहा है भाई, जो तत्व है उसके साक्षात्कार की बात बता रहा है। ठीक है। इसके बाद देखिए कि इसमें प्रत्यक्ष और अनुमान 2 प्रमाण माने गए। आयुर्वेद में मैं आपको बताऊं, अगर चरक संहिता की बात करें तो 4 है, 4 प्रमाण माने हैं। प्रत्यक्ष है, अनुमान है, 2 तो हो ही गए, है ना। एक आप्तोपदेश हो जाएगा और एक युक्ति हो जाएगा। ठीक है, आप्तोपदेश और युक्ति, यहां पे कितने हैं, 2 हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, है ना, डायरेक्टली अपन जो देखते हैं। और अनुमान मतलब किसी चीज का अनुमान लगा लेना। जैसे कि अपन ने क्या कहा भाई, है ना, जैसे जो पहाड़ है, कहीं से धुआं निकल रहा है, तो अपन अनुमान लगाएंगे कि वहां पे अग्नि होगी, क्योंकि जहां अग्नि होती है वहीं पे क्या होता है, वहीं पे धूम होता है, तो वो अनुमान लगाना बोलते हैं। तो वो चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। तो इसमें प्रत्यक्ष और अनुमान 2 ही प्रमाण माने गए हैं। इन सूत्रों का आरंभ आरंभ जो है होता है वो अथातो धर्म जिज्ञासा। ठीक है, इनका जो आरंभ होता है वो अथातो धर्म जिज्ञासा से होता है। ठीक है, तो ये नाम याद रखने भाई, कोई भी सूत्र जो है वो अथातो धर्म जिज्ञासा, किसके, कौन से सूत्र, किसके सूत्र शुरू होते हैं इससे, वैशेषिक दर्शन वाले। तो अपन ने कहा कितने सूत्र होते हैं इसमें, वैशेषिक सूत्र में 10 खंड में विभक्त किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक लाइन लिखी है कि ये तो अभ्युदनी अभ्युदनी निश्रेष अभ्युदय निश्रेष सिद्धि सदर्म है। ठीक है, 2 बात की है इन्होंने। एक तो अभ्युदय, अभ्युदय अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। अभ्युदय का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उन्नति, और निश्रेष का मतलब होता है मोक्ष, कि मोक्ष की तरफ उन्नति करना। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अभ्युदय और निश्रेष की सिद्धि होती है, वह धर्म है जिसमें मोक्ष की तरफ, व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति की तरफ अग्रसर होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, धर्म। वही क्या है, धर्म है। तो ये लाइन किसके, वैशेषिक दर्शन की है भाई, कि ये तो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि से धर्म। यह दर्शन जो है ये भी क्या मानता है, आरंभवाद के सिद्धांत को मानने वाला होता है। वैशेषिक सिद्धांत में आत्मा को अनेक माना गया है। आत्मा को क्या माना गया है, अनेक माना गया। जैसे इन्होंने माना भाई, एक जो दरिद्र व्यक्ति है उसकी आत्मा अलग है क्योंकि वो दरिद्र है, एक अमीर है उसकी आत्मा अलग है। तो इस प्रकार से अलग अलग आत्माएं मानी। तो उन्होंने क्या कहा भाई, वैशेषिक सिद्धांत में आत्मा को अनेक माना गया है। ठीक है, इस शास्त्र में जीव के दुख का कारण मिथ्या ज्ञान को माना है। इन्होंने कहा भाई जीव दुखी क्यों है, क्योंकि वो मिथ्या ज्ञान में है। देह को आत्मा से ही राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। कहा कि आत्मा, देह को आत्मा मानने से ही राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, कि देह को आत्मा नहीं मानना, आत्मा अलग होता है। देह तो क्या है, देह तो खत्म हो जाएगा, आत्मा जो है वो अमर है। आत्मा अलग है और देह जो है वो अलग है। लेकिन अगर आप देह को ही आत्मा मानोगे तो इससे राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। राग द्वेष के कारण ही धर्म अधर्म होता है। धर्म और अधर्म के फल स्वरूप ही सुख और दुख का भोग होता है, और यही संसार है। ठीक है, इन्होंने एक नॉर्मल सी बात बताई है समझाने के लिए, कोई विशेष नहीं है। तो अपन ने यहाँ पे जो है वैशेषिक दर्शन की कुछ बातें की। ठीक है, तो इतनी अगर याद रख लेते हैं तो बहुत सफिशियंट है। और भी कुछ बातें हैं तो आप वो भी देख सकते हो। इसके बाद देखो, इसके बाद अपन बात करेंगे सांख्य दर्शन की। ठीक है, देखिए सांख्य दर्शन में अपन देखते हैं कि सबसे पहले वही कि सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन हुए, महर्षि कपिल।
ठीक है। और इसका मुख्य उपादेय विषय क्या है? इसका मुख्य उपादेय विषय है कि अधिभूत के अंतिम स्तर तक, अधिभूत के अंतिम स्तर तक विवेचन करना, और साथ ही अध्यात्म अधिभूत के संबंध को स्पष्ट कर उनके यथार्थ भेद को साक्षात करने की ओर जिज्ञासु को प्रेरित कर रहा है। क्या कह रहा है कि अधिभूत के अंतिम स्तर तक विवेचन करना। अधिभूत तो क्या हो गया भाई, अपन ने कहा जो जगत है उसी की बात कर रहा है, और उसके साथ साथ क्या ले रहा है कि अध्यात्म और अधिभूत के संबंध की भी बात कर रहा है। ठीक है। और उनके बीच में यथार्थ भेद को साक्षात करने की ओर जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब जो जानना चाह रहा है उनको उस तरफ प्रेरित करना कि इन दोनों के बीच में क्या भेद है, अध्यात्म क्या है और संसारिक चीजें क्या है, उन सब की बातें करता है। सांख्य की बात करें कि सांख्य शब्द की उत्पत्ति संख्या शब्द से होती है। ठीक है। आगे देखिए, तत्व गणना की प्रधानता के कारण संख्या, सांख्य मतलब क्या होता है भाई, संख्या होता है, तो ये तत्व गणना को इसने प्रधान माना है। ठीक है। तत्व गणना की प्रधानता के कारण इसे सांख्य दर्शन नाम से अभिहित किया गया। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं सांख्य दर्शन, हालांकि अपन कल शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ये कुछ बेसिक अपन इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो है सांख्य दर्शन के कौन हुए, रचनाकार महर्षि कपिल हुए, और उपपाद्य विषय जो है वो अधिभूत के अंतिम स्तर तक विवेचन करना, है ना, जो संसार जगत है उसके लास्ट तक, मतलब एकदम उसको सूक्ष्मता तक देखना, और साथ ही साथ जो अध्यात्म और अधिभूत के बीच में जो डिफरेंस है ना, तो उसकी भी जो बात करना। ठीक, चलेगा।